तालियां चाहूंगी लोगों को बजाने के लिए। और क्योंकि हमारे साथ में शंकर सिंह भदौरिया जी भी मौजूद हैं, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाए तो कई सारे काम आपने किए हैं, जिसमें से सेना में अपनी सेवा देना एक अहम काम था। जब सेना में आप जाते हैं तो एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आ जाता है। उस डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं तो आप मैनपुरी के विकास में और तमाम जो विकास की चीज़ें की जा रही हैं उसमें कैसे इम्प्लीकेट करते हुए देखते हैं, और वो सेना का एक्सपीरियंस किस तरीके से आपके इस वक्त काम आता है? देखिए, अनुशासन तो जीवन का अभिन्न अंग है, चाहे वो सैन्य बल हो, चाहे वो पुलिस बल हो, चाहे वो हमारे जीवन में जीने की कला हो। इवन हम अब परिवार में रहते हैं तो परिवार में भी अनुशासन का बहुत बड़ा रोल होता है। हम अपने बच्चों से भी कहते हैं कि अनुशासन में रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सुकेश जी, उनको पूछिए विद्यालयों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या सिखाई जाती है? अनुशासन। अगर जहाँ पे अनुशासन होगा वहीं पे विकास होगा, जहाँ पे अनुशासन होगा वहीं पे लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा, जहाँ पे अनुशासन होगा वहीं पे आप देखिए जीवन के हर पहलू में, चाहे वो हमारा जीवन जीने की कला हेल्थ हो सकती है, वो हमारी वेल्थ हो सकती है, कुछ भी हो, जहाँ पे अनुशासन होगा समृद्धि वहीं पर आएगी। सेना में कार्य करने से पूरा जीवन चेंज हो जाता है। जब चाहे वो कोई भी सैन्य बल हो, कोई भी सर्विस हो, जो भी विशेष तौर पे फोर्स से संबंधित हो, तो हम लोग वहाँ पे बिल्कुल एक छोटे रॉ मटेरियल की तरीके से जाते हैं और वहाँ पे हम लोगों को तैयार किया जाता है ताकि हम अपने पद के हिसाब से वहाँ पे काम कर सकें, आने वाले चैलेंजेस को स्वीकार कर सकें और उन चैलेंजेस को स्वीकार करते करते अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदलाव लेके आती हैं। जब हम वहाँ से लौट कर आते हैं तो हम देखते हैं कि हम समाज का एक हिस्सा हैं। जब हम समाज के उस हिस्से में अनुशासन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो लगता है कि अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमारे समाज का, हमारी जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हों, सामाजिक व्यवस्थाएं हों, चाहे वो हमारे कोई भी पहलू हो जीवन के, हर जगह पे ये अनुशासन काम आता है। और मैनपुरी के विकास के लिए बात करूं तो मैं युवाओं में अनुशासन का जो होना चाहिए वो अब धीमे धीमे आ रहा है, क्योंकि पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा रहता था। कानून व्यवस्था के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, पुलिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था। धीमे धीमे इन चीज़ों को देखते हुए गुंडागर्दी कम हुई है, तो युवाओं को भी जो उनके रोल मॉडल्स थे, जब उनके रोल मॉडल्स कौन हुआ करते थे, पहले माफिया टाइप के लोग उनके रोल मॉडल्स होते थे, वो रोल मॉडल्स चेंज हो रहे हैं। उनका मन जो है वो चेंज हो रहा है, उनका मन नए नए आइडल चुनना है जो विकास के लिए अग्रसर हैं। वो चाहे हमारे नेता हों, चाहे वो हमारे यहाँ पर अभिनेता हों, चाहे वो हमारे यहाँ पे काम करने वाले युवा उद्यमी हों, उनको वो अपना मॉडल मान रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा है, और अगर अनुशासन रहेगा तो ये बदलाव पूरे प्रदेश में और देश के लिए बहुत ज़्यादा सही सिद्ध होगा।